बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज जो मैं आपके साथ एक ऐसी बात शेयर करने वाली हूँ जो बाबा जी ने गद्दी छोड़ने से पहले कही थी। तब ऐसा हुआ था कि बाबा जी ने इशारा भी कर दिया था, लेकिन जो सामने वाला था वे बिल्कुल समझ नहीं पाया। सबसे पहले आप जी से यही बेनती है कि आप जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। साथ संगत जी, आज मैं जो आपको बात बताने जा रही हूँ, ये बात आप बिल्कुल ही ध्यान से सुने जी। साथ संगत जी, संत महात्मा जब इशारा दे देते हैं तो हम जैसे आम इंसान कभी भी नहीं समझ पाते। जैसे कि आपको पता ही है कि पिछले हफ्ते यानी 1 सितंबर को बाबा जी ने बेंगलोर में थे। बाबा जी बेंगलोर में सुबह लगभग 9:30 बजे सत्संग फरमाया और सत्संग अपने लगभग 40 मिनट किया। सत्संग के बाद आप जी जैसे ही फ्री हुए तो आप लगभग 11 बजे के आसपास बेंगलोर से हवाई जहाज के थ्रू निकल पड़े थे डेरे के लिए। जब आप 2:30 पर जब दोपहर को आप डेरे पहुंचे तो आपने आते ही जब अपनी गाड़ी में बैठे तो इशारा दे दिया था। जैसे ही 2:30 पर आपकी फ्लाइट ब्यास डेरे में उतरी तो आपको लेने के लिए ड्राइवर साहब भी खड़े थे और सिक्योरिटी वाले भी खड़े हुए थे और आप जी लगभग 2 महीनों के बाद डेरे आ रहे थे। तो डेरे वालों में बहुत खुशी थी। जैसे ही आपकी फ्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी और आप उतरकर गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बाबा जी के ड्राइवर साहब मौजूद थे। अब कोठी तक जाते हुए बाबा जी कई बारी अपने ड्राइवर के साथ बातचीत कर लेते हैं। कभी कभी तो बात सिक्योरिटी साहब से भी कर लेते हैं, क्योंकि जो बाबा जी के आसपास रहते हैं बाबा जी अक्सर ही कोई ना कोई बात उनसे कर लेते हैं, क्योंकि जो साथ में सेवा निभाने वाले होते हैं बाबा जी अक्सर ही यार दोस्त के रूप में भी उनसे बातें कर लेते हैं। तो बाबा जी इसी तरह उनसे कोई ना कोई कभी ना कभी बात शेयर कर ही लेते हैं। इसी प्रकार जब आप जी एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठे तो काफ़ी चौकों पर संगत आपके दर्शन के लिए खड़ी हुई थी। तो आपने गाड़ी में अपने ड्राइवर साहब को बोला और उनका नाम लेकर आप जी कहने लगे कि मैं गद्दी छोड़ने लगा हूँ। तो आगे से ड्राइवर साहब जी को कहने लगे कि बाबा जी आप तो 3 सालों से ऐसे ही कह रहे हो कि गद्दी छोड़ने लगे हो। तो बाबा जी के ड्राइवर साहब को ये लगा कि बाबा जी शायद मजाक कर रहे हैं और पिछले 3 सालों से यही बात कह रहे हैं कि मैंने गद्दी छोड़ देनी है। लेकिन इस बार शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि सतगुरु इस बार पूरी मौज में आ गए हैं। जब आप जी ने सुबह सोमवार को सत्संग के लिए तैयार हुए तो सबसे पहले बाबा जी ने उस दिन भी जत्था सेवादार वालों को दर्शन दिए, क्योंकि जिस दिन बाबा जी बाहर से आए थे तो वहाँ पर किसी की डेथ हुई थी, संस्कार पर जाना था। तो इस वजह से उस दिन आपने शाम को डेरे में भी किसी को दर्शन नहीं दिए थे। तो आप अगले दिन फुल टाइम गद्दी पर बैठे थे। उसके बाद डेरे में बाबा जी ने जब मीटिंग रखी और बाद में उत्तराधिकारी की घोषणा की तो संगत जब ये बात सुनी तो जो संगत उस समय जहाँ पढ़ती, जैसे कोई फॉरेन में था, कोई पंजाब में, कोई दिल्ली में था, वे उसी टाइम
वह अंदर से टूट गया और उसी टाइम रोना शुरू हो गया कि शायद हमारे को कोई और बड़ा दुख ना आ जाए। लेकिन सतगुरु ने जब अपना वादा पूरा किया और सतगुरु जी कहने लगे कि मैं कहीं नहीं जा रहा, तो आप फिक्र क्यों करते हो। अक्सर ही बाबा जी से इस सवाल जवाब प्रोग्राम में भी किसी ने पूछा था। शायद ये सवाल जवाब 2-3 दिन पहले भी हुए थे कि बाबा जी आप हमारे सेंटर में आना। तो बाबा जी ने कहा कि मैंने इसीलिए तो इनका सहारा लिया ताकि जहाँ मैं ना जा सकूं तो वहाँ ये चले जाएं। तो पहले बाबा जी बोला करते थे कि बाबे ने 2-3 क्लोन बनवा लेने हैं, एक उधर जाएगा एक दूसरी तरफ जाएगा। साथ संगत जी, आप जी अक्सर ही सवाल जवाब में इशारा दे दिया करते थे और संगत हंस के दिखा देती थी। संगत को लगता था कि बाबा जी शायद मजाक कर रहे हैं, पर अक्सर ये बात हम लोग सुनते भी हैं, सत्संग में सुनते हैं कि संतों महात्माओं की रज़्म को कौन जान सकता है कि वे किस बात का मजाक कर रहे हैं, ये वे बात सच हो जाएगी। साथ संगत जी, आप जी सोमवार को सत्संग के बाद कोठी में गए और फिर कोठी में सभी अधिकारी व रिश्तेदार को बुलाया और आपने एकदम से डिसीजन ले लिया। तो जैसे कि धरती घूमने लग गई और एकदम सारी संगत का दिमाग हिल गया कि ये क्या हो गया। लेकिन जब ही आप जी ने 8 तारीख को डेरे ब्यास में सत्संग किया, तब जाकर संगत के मन में शांति आई कि बाबा जी हमारे दरमियान ही हैं, बाबा जी बिल्कुल ठीक हैं। साथ संगत जी, इसी बीच में मीडिया वालों की यह रिपोर्ट भी आई कि बाबा जी को कैंसर है, बाबा जी ठीक नहीं रहते, उनको हृदय की बीमारी है। बहुत सी अफवाहें शुरू हो गई। तो सच्चे पातशाह ने इसी बात को लेकर उस दिन मीटिंग शाम को बुलाई। दोबारा आपने मीटिंग में बुलाया, कोई भी दस्तारबंदी का प्रोग्राम नहीं होगा और कोई भी ऐसी बात नहीं होगी जिससे कि संगत को डेरे ब्यास में आना पड़े। हमेशा जैसा ही सारा कुछ चलेगा, उसी प्रकार फिर हमेशा जैसा ही सारा कुछ चला। साथ संगत जी, फिर शुक्रवार को सुबह सुबह एक फोटो वायरल हुई जिसमें बाबा जी और हुजूर जी की फोटो थी। तो सारे एकदम से हैरान हो गए कि किसी ने पंडाल में से फोटो खींचकर बाहर कैसे भेज दी है। वे फोटो का सच ऐसा था कि जब बाबा जी और हुजूर जी गद्दी पर बैठे हुए थे तो उनके लिए एक कैमरा ठीक रहेगा या 2 अलग अलग कैमरे चाहिए। लेकिन जब एक कैमरा आपकी तरफ लगाया गया तो आप दोनों की अच्छे से स्क्रीन पर फोटो नहीं आ रही थी और वे फोटो खींचने के लिए खुद बाबा जी ने कहा कि ले लो, तो फोटो खींची गई थी। लेकिन उनमें से कोई ऐसा था जिसने सारी जगह में फोटो वायरल कर दी और इस तरह फोटो वायरल हो गई। और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि ऐसे डिसीजन खुद बाबा जी लेते हैं, कोई दूसरा नहीं ले सकता, क्योंकि बड़े बड़े डिसीजन खुद हुजूर बाबा जी लेते हैं। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया उसी टाइम कि अलग अलग कैमरे लगाए जाएंगे। जो संगत 2-3 दिन दर्शन करके व सत्संग सुन के आई है, उन्होंने ये देखा भी था कि शुक्रवार से लेकर इतवार तक बाबा जी और हुजूर जी के लिए अलग अलग कैमरे लगाए हुए थे। स्क्रीन तो एक ही थी, लेकिन एक ही स्क्रीन में 2 अलग अलग कैमरे से स्वरूप दिखाया जाता था। और यही प्रोसेस अब ऐसे ही चलेगा। बाकी कुछ नया करना होता है तो वह बाबा जी ही डिसीजन लेते हैं। इसलिए संत महात्मा हमेशा पहले जताने की कोशिश करते हैं।
कि मैं क्या करने वाला हूँ, ये क्या होने वाला है। इसी के ऊपर मैं आपको बाबा जयमल सिंह महाराज जी की साखी सुनाऊंगी, जो इस प्रकार है। जब बाबा जयमल सिंह जी महाराज जी गद्दी छोड़ने से कुछ समय पहले क्या किया था कि सारी संगत को इशारा दे दिया था। एक एतवार के दिन बाबा जी महाराज ने हुक्म दिया कि सब सत्संगी जाकर सत्संग घर में भजन में बैठे, लेकिन आप खुद नहीं गए। बीबी रुक्को तथा एक और सत्संगी भी नहीं गए। बाबा जी ने हुक्म दिया कि बीबी आप दोनों भी सत्संग में जाकर भजन में बैठो। बीबी रुक्को ने कहा कि अगर आप आएंगे तो ही हम जाएंगे, आप चलकर सत्संग करो। तब बाबा जी बोले, जा तो सही, सत्संग करने वाला वहाँ बैठा है। इस प्रकार बाबा जी के हुक्म देने पर बीबी रुक्को उस सत्संगी के साथ गईं, लेकिन सत्संगी तो बाहर खड़ा रहा और बीबी रुक्को सत्संग के अंदर गईं। लेकिन जब सत्संग के अंदर पैर रखा तो बोल उठी, ये क्या मौज बदल गई, और वे वहीं से वापस लौट गईं और बाबा जी के पास आकर बोली, ना चाचा के दर्शन हुए न आपके दर्शन हुए, वहां तो बाबू सावन सिंह जी आसन पर बैठे हुए हैं। जब बीबी ने इस प्रकार कहा तो इस पर बाबा जी महाराज ने फरमाया, और बाबा जी ने बड़े ही खुल के ये बात बोली कि तुम हुक्म मानो। जिस दिन बाबू सावन सिंह जी पहले दिन कहन सिंह के साथ सत्संग में आए तो उसी दिन मैंने तुमसे कहा था कि ये पिछला अंकुरी है, इससे स्वामी जी महाराज परमार्थी काम लेंगे। इसलिए बीबी हुक्म मानो। अब हमारे में भी बहुत से ऐसे हैं, जैसे कभी कोई दिल में सोच रहा है कि हमें हुजूर को रिस्पेक्ट नहीं देनी है। तो साथ संगत जी, मैं आपके लिए बहुत ही साफ साफ लफ्ज़ों में बता दूं कि बाबा जी और हुजूर में अब कोई भी फर्क नहीं है। बाबा जी या आप हुजूर जी को याद करके रो लो तो भी बात एक ही है, दो नहीं, क्योंकि अब दो नहीं रह गए, अब एक हो गए हैं। इसलिए दोनों को हमने उतना ही माथा टेकना है, उतना ही प्यार करना है जी। कई बार नीचे कमेंट में आता है कि तुम अपनी तरफ से ये बातें करने के लिए बैठी हो। अगर साथ संगत जी बातें करनी है तो बहुत सी बातें बनाई जा सकती हैं, लेकिन हम बाबा जी और हुजूर जी से इतना डरते हैं कि हम अपनी मर्जी से कोई बात नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पर जो भी बात सुनाई जाती है वो सच होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उस बात को सच मानते हो कि नहीं मानते हो। फिर भी दासी से कोई गलती हो जाए तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। संगत जी, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।